हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल को। उसके तहत आज का हमारा वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपनाम से। आपके उत्तराखंड पीसीएस में इससे कम से कम आपको 2 सवाल मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, 5 से 7 मिनट का, लेकिन इस एक वीडियो को आप 2 से 3 बार लगातार सुनते रहिएगा। एग्ज़ाम से पहले बार बार सुनिए, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में 2 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं जो आपको उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज़ करा रहा हूँ, ये आपके 14 जुलाई को होने वाले पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर बाकी वीडियोस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो भी यूके स्पेशल वाले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। ये सवाल आ भी चुका है और पुनः फिर से आ सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। और एक सवाल आता है कुमायूं का गांधी किसे कहा जाता है, तो कुमायूं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहते हैं और कुमायूं का गांधी देवकी नंदन पांडे को कहते हैं। गढ़ केसरी के नाम से उत्तराखंड में कौन विख्यात हैं, तो गढ़ केसरी के नाम से विख्यात हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। फिर एक आता है कुमायूं केसरी। ठीक है, यहाँ था कुमायूं का गांधी कौन, देवकी नंदन पांडे, और अब है कुमायूं केसरी। कुमायूं केसरी के नाम से हम जानते हैं बद्री दत्त पांडे को। ठीक है, बद्री दत्त पांडे कौन है, कुमायूं केसरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू किसको कहा जाता है, तो ये हम कहते हैं आयरिन पंत को। ठीक है, आयरिन पंत को 2 उपनाम है, अल्मोड़ा की बेटी या फिर पाकिस्तान की बहू। नेक्स्ट है उत्तराखंड की झांसी की रानी किसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं तीलू रौतेली को। ठीक है, तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में ज़रूर इस बार। ठीक है, नेक्स्ट है मैती या मैती आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो मैती आंदोलन के जन्मदाता उनको ही मैती कहा जाता, तो वो थे कल्याण सिंह रावत। ठीक है, अगला है गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन है, तो वह है मोलाराम। ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला से किसका आशय है, मोलाराम का। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो वो थे कालू मेहरा। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की जन्मदात्री कौन थी, तो चिपको आंदोलन की जो जन्मदात्री हैं वो थी गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी का संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या है। अगला हमारा जो है वो हम देखेंगे धर्माधिकारी कौन है। धर्माधिकारी के नाम से उत्तराखंड में कौन फेमस है, तो धर्माधिकारी के नाम से उत्तराखंड में फेमस है महिदर शर्मा डंगवाल। ठीक है, नेक्स्ट है कुमायूं की लक्ष्मीबाई। हमने ऊपर देखा कुमायूं की, उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई किसको कहते हैं। ठीक है, ये और कुमायूं के गांधी देखा। अब हम देखेंगे कुमायूं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जिया रानी को। ठीक है, जिया रानी को कुमायूं की लक्ष्मीबाई कहते हैं। अगला है कुली बेगार आंदोलन के नायक कौन थे, कुली बेगार आंदोलन के नायक तो जो थे वो बद्री दत्त पांडे थे। ऊपर हमने देखा बद्री दत्त पांडे और भी किसी चीज़ में थे। बद्री दत्त पांडे को कुमायूं केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुली या बेगार आंदोलन के जो नायक थे वो कौन थे, बद्री दत्त पांडे, और इन्हीं को हम कहते हैं हुमायूं केसरी। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल का हातिम ताई किसको कहा जाता, तो ये कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 2-3 सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे एज इट इज, तो आपको इसको स्किप नहीं करना और अंत तक देखना। ठीक है, धरती पुत्र या हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। अगला है नाग कटी रानी किसको कहते हैं, तो वो रानी कर्णावती को कहते हैं। ये सवाल 2022 में प्रीलिम्स आपका पेपर हुआ था, उसी में पूछा गया था कि नाग कटी रानी किसको कहा जाता है, तो वो रानी कर्णावती को कहा जाता है। ठीक है, अगला है वर्ष मानव किसको कहते हैं, वर्ष मानव कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ठीक है, वर्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहते हैं। अगला है कुमायूं साहित्य के प्रथम कवि कौन थे, उनको लोक रत्न भी कहा जाता है, तो वो थे गुमानी पंत। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बार बार, तो ये आप याद रखेंगे। कुमायूं साहित्य के प्रथम कवि लोक या उनको लोकरत्न भी कहते हैं, वो थे गुमानी पंत। अगला है गिरदा। गिरदा के नाम से कौन मशहूर थे, तो वो थे गौरी दत्त पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है चारण
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। चारण या फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन है, तो वो शिव प्रसाद डबराल हैं। अगला है पेशावर कांड के नायक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र गढ़वाली को कहा जाता है। फिर है टिंचरी माई या ठगुली देवी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं दीपा देवी को। ठीक है, ठगुली देवी आपसे पूछा जाएगा किसको कहते हैं, तो दीपा देवी के, और टिंचरी माई भी इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी विल्सन किसको कहा जाता है, तो पहाड़ी विल्सन कहते हैं फ्रेडरिक विल्सन को। तो इसमें आप विल्सन विल्सन से पहचान लेंगे, हालांकि आपको फ्रेडरिक भी याद रखना, क्योंकि आपके इस ऑप्शन में बहुत सारे विल्सन दे दिए जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कली कुमायूं का शेर किसको कहते हैं, कली कुमायूं का शेर ये कहते हैं हर्षदेव ओली को। हर्षदेव ओली को कली कुमायूं का शेर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ 3 बचे हैं, उनको देख लेते हैं। कुमायूं का चाणक्य या कुमायूं का शिवाजी, ये दोनों ही पदवी एक ही व्यक्ति की हैं, और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है पंडित हर्षदेव जोशी। ठीक है, भारतीय राजाओं का साथी या मौलिक पंडित किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं नैन सिंह रावत को। अगला है श्रीमंत किसको कहा जाता है उत्तराखंड में, श्रीमंत कहते हैं मोहनलाल उनियाल को। और फिर गढ़वाली किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं बच्चूलाल भट्ट को। तो इस प्रकार हमने समस्त उत्तराखंड के व्यक्ति और उनकी जो पदवी हैं वो सब हमने देख ली इस एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, और शेयर नहीं किया है आपने, अगर आसपास कोई भी है जो तैयारी कर रहा है, यूकेपीएससी दे रहा है 14 तारीख को, तो उसके पास भी आप वीडियो को भेज सकते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे वीडियोस अब दिन में 1 से 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो भी मिलते रहेंगे, ताकि आपके 10 तारीख तक मैं कंप्लीट आपका यूके स्पेशल और इसकी टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू वगैरह सब करा सकूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नया वीडियो आपको मिलेगा तुरंत ही, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।